देवरिया हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। सत्यप्रकाश दुबे के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढूंढ निकाला है। ज्ञान प्रकाश दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहां से ढूंढ निकाला है, इसकी सिलसिलेवार तरीके से मैं सारी जानकारियां आप तक दूंगा। उसके पहले सत्यप्रकाश दुबे के बड़े बेटे देवेश से जब प्रेस वालों ने सवाल किया कि आपके चाचा ज्ञान प्रकाश दुबे से कब से मुलाकात नहीं हुई है, तो प्रेस और मीडिया के सामने जवाब देते हुए देवेश ने कहा कि 2014 के बाद से उनके चाचा से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वो मीडिया के सामने फनक फनक के रोने भी लगे और प्रेमचंद्र यादव के ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगाया कि 2014 के बाद जब से उन्होंने अपने नाम से ज़मीन करा लिया, उसके बाद से उनके चाचा का कोई भी संपर्क, कोई भी पता नहीं चल पाता है। उन्होंने प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार भी लगाया कि हम चाहते हैं कि हमारे चाचा को भी ढूंढ के निकाला जाए। वो मंद बुद्धि थे भैया। पहचान उनका नाम क्या है? उनका नाम है साधु दुबे, लेकिन राम ज्ञान दुबे उनका नाम है। वो साधु दुबे गांव का नाम है और राम ज्ञान दुबे तो कागजियत में है। तो क्या उनकी शादी हो गई थी? नहीं भैया, मंद बुद्धि के थे और उन्होंने जाना कि मतलब मंद बुद्धि के हैं, तो उन्होंने रहते कहाँ हैं? वही तो भैया मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आज 2014 में जब बैनामा फर्जी करवा लिए, सब कुछ करवा लिए, तो आज तक उनको कहाँ रखा गया है, वही तो मैं जिक्र कर रहा हूँ सरकार से। तो कब से जो है आपसे मिले नहीं वो लोग? 2014 से नहीं मिले। 2014 से आपके चाचा आपसे मिले ही नहीं है? नहीं मिले, कभी आए भी नहीं आपके द्वार पर? नहीं आए भैया। 2014 से? जी। तो फिर उनका जिक्र कैसे आया बीच में? जिक्र में उनको भी खोज कर लेकर आया जाए। प्रेस के सामने देवेश कहते हैं कि 2014 के बाद से उनके चाचा से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। सवाल ये बनता है कि 2014 से अगर उनके चाचा से कोई संपर्क नहीं बन पाया है तो क्या गुमशुदा की कोई भी रिपोर्ट पुलिस को दर्ज कराया गया था? क्या परिवार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 9 सालों से अगर उनके परिवार का कोई सदस्य गायब है तो उनको ढूंढने की कोशिश किया गया था? स्थानीय लोगों का कहना यह है कि 2014 के बाद भी ज्ञान प्रकाश दुबे लगातार उस गांव में आते थे। ज्ञान प्रकाश दुबे जब भी अपने गांव आते थे वो अपने घर नहीं जाते थे, प्रेमचंद्र यादव के घर ही रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे और फिर वो थोड़ा साधु टाइप्स के आदमी थे। स्थानीय लोगों का कहना है वो ज़्यादा भक्ति जागरण और धार्मिक स्थानों पर जाना आना ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए गाँव के लोग उनको बहुत ज़्यादा कॉल नेम से साधु साधु ही कहते थे। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उनका पूरा नाम ज्ञान प्रकाश दुबे है, बल्कि उनको साधु के ही नाम से पूरा गांव जानता है। सत्यप्रकाश दुबे की जो इकलौती जो बेटी बची हुई हैं, जिनका नाम शोभिता है, जिनकी शादी हो चुकी है, उन्होंने भी जब प्रेस मीडिया के सामने वार्ता किया तो उन्होंने भी प्रेमचंद्र यादव के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि 2014 में जब उनके चाचा से ज़मीन लिखवाया जा रहा था तो उनको किडनैप किया गया, ज़बरदस्ती उनको बंदी बनाया गया था, उनको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद से ज़मीन को हस्तांतरण यानी अपने नाम से प्रेमचंद्र यादव और उनके लोगों ने किया था। मामला ये है कि 2014 में मेरे चाचा जी आए पहचान पत्र बनवाने के लिए, जिसको प्रमाणित करवाने के लिए पूर्व प्रधान थी चिंता देवी, उनसे प्रमाण पत्र बनवाना था और उनके प्रमाण पत्र बनवाने गए और उनके दोनों बच्चों ने उनको अपहरण करके रख लिया और जुलाई में 5 जुलाई को भाटपा रानी तहसील का रजिस्ट्री कराया। और जब 6 को पापा को पता चला, पापा 6 को खामपर थाने में तहरीर दिए, तो पापा को भी धमकाया और पूरी फैमिली को उस दिन भी घेर लिया था जान से ख़त्म करने के लिए, लेकिन उस समय तो किसी तरह से हम लोग बच गए। और 10 तारीख को फिर रुद्रपुर तहसील का लिखवा लिया। तो आपने देखा कि किस तरह से शोभिता दुबे ने प्रेमचंद्र यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। शोभिता दुबे वही हैं जिन्होंने 8 यादव, 12 ब्राह्मण, 4 राजभर और 3 पाल के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है और उन्हें पुलिस उन्हीं के एफआईआर और बयान के आधार पर पुलिस इन लोगों की गिरफ्तारी और मुजरिम के तौर पर एफआईआर में नाम दर्ज किया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्ञान प्रकाश दुबे से जुड़े हुए साक्ष्यों के बारे में कि उन्होंने कौन कौन सी जानकारियां जुटाई है। तो सबसे पहले बता दें कि ज्ञान प्रकाश दुबे बताया जा रहा है कि इस हादसे को होने से कुछ ही दिन पहले वो उज्जैन के लिए यात्रा पर निकले हुए थे। साधु किस्म के स्वभाव था उनका, इसलिए वो धार्मिक स्थानों पर जाना पसंद करते थे।
उसके बाद फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब संपर्क साधने की कोशिश किया तो स्थानीय लोगों के पास उनका कांटेक्ट नंबर मिला, कुछ रिश्तेदारों के पास भी उनका कांटेक्ट नंबर मिला। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी कांटेक्ट नंबर लेने के बाद उनसे कांटेक्ट किया तो पता चला कि गुजरात के एक कंपनी में वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस और गुजरात पुलिस आपस में संपर्क किए। उसके बाद ज्ञान प्रकाश दुबे और उत्तर प्रदेश पुलिस से डायरेक्ट बात होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस से जब ज्ञान प्रकाश दुबे से बात होती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त हिदायत देता है कि आपको अपना सिम नहीं चेंज करना है और जब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस आपसे संपर्क करेगी और आप फ़ोन पे उनसे लगातार संपर्क में रहेंगे। तीसरी बात ये निकल के आई, अगर आप सिम चेंज करते हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस से बात करने से नाकामी मतलब आनाकानी करते हैं तो आपके ऊपर एक सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जब भी पुलिस को ज़रूरत पड़ेगी वो आपको बुलाएगी तो आपको आना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस और गुजरात पुलिस एक दूसरे के संपर्क में है। हो सके कि बहुत जल्द ही एक चश्मदीद गवाह के तौर पर एक बार फिर से ज्ञान प्रकाश दुबे को लाया जाए। उसके बाद इस मामले से जुड़ी हुई तमाम गुत्थियां सुलझने के कगार पर आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ज्ञान प्रकाश दुबे के आने के बाद ही कंफर्म हो पाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, प्रेमचंद यादव के ऊपर जितने आरोप हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है और सच्चाई क्या है। सबसे पहले बहुत सारे आरोप हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस ज़रूर ही खोज के निकालेगी ज्ञान प्रकाश दुबे के आने के बाद। सवालों का एक एक करके ब्यौरा मैं आपको देता हूं। सवाल नंबर 1 कि क्या ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु वाकई मंदबुद्धि के हैं? अगर उनकी दिमागी हालत वाकई सही नहीं है तो गुजरात की ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने यहाँ कम दिमाग वालों को या मंदबुद्धि को नौकरी दे रही है? दूसरा सवाल ये उठता है कि सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे के बीच में किस तरह का रिश्ता है? क्या उनकी वाकई आपसी रिश्तों में कोई खटास है? तीसरी सवाल ये उठता है कि प्रेमचंद यादव क्या वाकई उनको धोखाधड़ी, जोर जबरदस्ती या किडनैप करके उनकी ज़मीन को अपने नाम कराए थे? तो ज्ञान प्रकाश दुबे के मिलने के बाद न जाने कितने ऐसे सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस खोज निकालेगी जो इस मामले में काफ़ी पेचीदा नज़र आ रहा है।